Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Kadda by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying this session. Then press the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon also so that you get the notification of my new upcoming videos. Today I'll discuss 7.6 exercise which is based on integration by parts. So let's start the video. Today I'll discuss from the question number 9 onwards. Question number 9 is find the integration of x into cos inverse x. So students यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट में है, क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे. ना तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज़ हो रहा है, ना ही सब्सटीट्यूशन मेथड, ना ही इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, और जो हमने फॉर्मूलेस पढ़े हैं अभी तक कोई भी यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है. तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन एंड देन माइनस साइन. ओके. सो अब ये फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन कौन डिसाइड करता है, आइलेट. सो अकॉर्डिंग टू द आइलेट, I is the inverse trigonometric function which is cos inverse x. So the cos inverse x is the first function and a is the algebraic function which is x. So x is second function. Okay. So apply this rule. First function as it is, that means cos inverse x as it is. इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट मीन्स एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस, पावर में 1 ऐड हो जाएगा, उसी पावर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड. डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया डेरिवेटिव. एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विच इज x²/2 का होल इंटीग्रेशन एंड देन माइनस साइन. ओके. अब स्टूडेंट्स ये वाला फंक्शन तो एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे ये बस टर्म आगे पीछे लिख दिए. ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस गेट प्लस. 2 क्या है, डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, 2 हमने बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा 1/2. अंदर क्या बचा, x² डिवाइडेड बाय √1 माइनस x² dx. अब स्टूडेंट्स ये जो इंटीग्रेशन आपको नज़र आ रहा है इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे. इसको सॉल्व करने के लिए ये सेम इंटीग्रेशन मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 7 में, तो वो चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो प्लीज़ चेक देम आउट. सो वहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने क्या किया था कि x की वैल्यू को मैंने साइन थीटा लिया था, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि आप x के प्लेस पे कॉस थीटा भी पुट कर सकते हो. ओके. सो आप चाहे साइन थीटा पुट करो चाहे कॉस थीटा पुट करो, आंसर सेम आएगा. तो एक बार यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू देख लो कि मैंने कैसे सॉल्व किया इसको. और I1 आने के बाद आप पुट करोगे I1 की वैल्यू इस इक्वेशन में, तो हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन. सो आफ्टर I1 वी गेट I1 is equals to -1/2 √1 माइनस x² इंटू एक्स प्लस कॉस इनवर्स x प्लस सी. ओके. अब ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. इक्वेशन नंबर 1 में ये वाली जो टर्म थी ये एज इट इज़ लिख दी हमने, x²/2 कॉस इनवर्स x प्लस 1/2 और I1 के प्लेस पे I1 की वैल्यू पुट कर दी. ये क्या है, I1. ओके. प्लस सी. सो x²/2 कॉस इनवर्स x, ये तो एज इट इज़ आ गया, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये है माइनस प्लस माइनस 1/2 इंटू 1/2 विच इज़ 1/4 √1 माइनस x² इंटू एक्स. 1/2 की मल्टीप्लाई 1/2 से करोगे 1/4 प्लस माइनस माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी. ओके. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स x यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो उसको हमने मर्ज कर लिया. यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कॉस इनवर्स कॉमन ले लेते हैं, कॉस इनवर्स कॉमन ले लिया तो x²/2 बचा. यहाँ पे -1/4 और -1/4 x इंटू √1 माइनस x² प्लस सी. अब स्टूडेंट्स एलसीएम लेने के लिए हमने क्या किया, अप एंड डाउन 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि एलसीएम क्या हो जाएगा 4. तो आपके पास रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन क्या मिला आपको, I इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x 2x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 -1/4 x √1 माइनस x² प्लस सी. आई होप इट्स क्लियर. Now move on to the question number 10th. Find the integration of sin inverse x whole square dx. अब स्टूडेंट्स यहाँ से आपके पास डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है. अब ये क्या है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर. तो इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले कोशिश क्या करनी है कि इनवर्स को चेंज करना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लेके आना है. ठीक है. सो आप क्या कर सकते हो, अगर मैं इसको t लेट कर लूँ तो ये x यहीं पे रहेगा, साइन इनवर्स t के साथ जाएगा
राइट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा साइन टी। तो अब ये देखो इन्वर्स चेंज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब हमने ये क्यों किया है, क्योंकि इन्वर्स का इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव करना थोड़ा सा टफ काम होता है एज़ कम्पेयर टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेंज कर लेते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, सो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है साइन टी, डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का क्या हो जाएगा 1, साइन का हो जाएगा कॉस टी, एंगल क्या है टी, टी का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और डी एक्स को मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस टी डी टी। ओके, सो इन प्लेस ऑफ साइन इनवर्स एक्स वी राइट इट एज टी, और यहाँ पे स्क्वायर गिवन है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। डी एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हो आप यहाँ से कॉस टी डी टी, कॉस टी डी टी। अब ये पूरा का पूरा फंक्शन चेंज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ टी, जो कि पहले किस में था, इन टर्म्स ऑफ एक्स। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द आइलेट algebraic function and the trigonometric function, algebraic function is the first function and trigonometric function is the second function। तो अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन इज साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इज डी टू टी, एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी इज इक्वल्स टू साइन टी का होल इंटीग्रेशन एंड देन माइनस साइन। ओके, अब स्टूडेंट्स ये वाला फंक्शन तो एज इट इज़ आ गया, क्योंकि यहाँ पे ना तो हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका, ना ही इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। माइनस टू क्या है कॉन्स्टेंट, टू हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा टी इंटू साइन टी डी टी प्लस सी। अगेन स्टूडेंट्स ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, अगेन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो अकॉर्डिंग टू द आइलेट टी इज़ द फर्स्ट फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज़ द सेकेंड फंक्शन। सो ये वाली टर्म तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ दैट मीन्स टी एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी क्या होता है माइनस कॉस टी, तो माइनस कॉस टी, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी इज़ 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इज़ माइनस कॉस टी का होल इंटीग्रेशन एंड देन माइनस साइन। ओके, ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। यहाँ से मैंने क्या ले लिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा प्लस टू प्लस टी कॉस टी। ये वाला माइनस साइन बाहर आ चुका है, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर जो माइनस साइन है ये वो वाला माइनस साइन है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी इज साइन टी प्लस सी। अब स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है, जब आपको इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स गिवन है तो आंसर भी आपको किस में लेके आना है, इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो लास्ट में आपको टी की वैल्यू पुट करनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स। और एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, अब जैसे यहाँ पे साइन फंक्शन आ रहा है, यहाँ पे भी साइन फंक्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉस फंक्शन आ रहा है, और आंसर में क्या गिवन है आपको, साइन फंक्शन ही गिवन है, दैट मीन्स साइन इनवर्स। तो आपको भी कॉस को भी चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ साइन, ठीक है, ताकि आप यहाँ से साइन टी की वैल्यू एक्स पुट कर सको। तो आप कॉस टी को क्या लिख सकते हो, बिकॉज वी हैव फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी माइनस ये वाला साइन टी प्लस सी। ओके, अब स्टूडेंट्स हमने ये क्यों किया है ये मैंने रीज़न बता दिया है आपको। अब क्या करोगे, आप पुट करोगे यहाँ से वैल्यूज़, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन टी के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो एक्स, क्योंकि आपको सारा कन्वर्ट किस में करना है, इन टर्म्स ऑफ एक्स। ओके, टू टी के प्लेस पे यहाँ पे क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, यहाँ से साइन स्क्वायर टी क्या आ जाएगा, अगर आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन टी के प्लेस पे एक्स, तो ये हो जाएगा आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी आ गया 2, और अंदर भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस सी। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर। Question number 11 is find the integration of x into cos inverse x divided by 1 minus x square dx। स्टूडेंट्स अगर आपको cos इनवर्स x का डेरिवेटिव याद हो तो वो क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में यही ऐसी कुछ टर्म रखी हुई है। सो लेट सपोज cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू t, differentiate them with respect to x, we get -1/√1 minus x square dx is equals to dt आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग देम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अब यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड तो क्या आ जाएगी
कॉस टी। ओके, सो वैसे ही कर रहे हैं जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स के प्लेस पे कॉस टी, कॉस इनवर्स एक्स को आपने क्या माना है टी, डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये -1 इधर चला जाएगा, माइनस डी टी, तो ये क्या टी डी टी और माइनस साइन बाहर। ओके, अब स्टूडेंट्स ये देखो कुछ ऐसे ही फॉर्मेट बन रहा है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट। सो यूजिंग आईलेट decide which one is the first function and which one is the second. So algebraic function is the first function and the trigonometric function is the second function, and applying the integration by parts. So first function as it is, integration of second function, that means integration of cos t is sin t, derivative of the first function, that means derivative of t is 1 with respect to t, and then integration of cos t sin t का whole integration and then minus sign. Okay, अब ये वाला फंक्शन तो एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस साइन है लेकिन इंटीग्रेशन किसका निकालना है हमें यहाँ पे, साइन टी का। साइन टी इंटू 1 इज साइन टी का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस टी प्लस सी। अब स्टूडेंट्स हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था कि ये सारा का सारा चेंज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ टी, लेकिन हमें स्टार्टिंग में फंक्शन किस में गिवन था, इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो हमें आंसर भी किस में लेके आना है, इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो हमें लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना होता है टी की वैल्यू। ओके, और उससे पहले एक चीज़ और हमें करनी होती है यहाँ पे, क्या, जो भी फंक्शन गिवन होता है, जैसे यहाँ पे कॉस की टर्म में है तो सारा का सारा किस में चेंज करना है, हमें कॉस की टर्म में ही चेंज करना है। ओके, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो आप साइन के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, √1 माइनस कॉस स्क्वायर टी विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी √1 माइनस कॉस स्क्वायर टी प्लस कॉस टी प्लस सी। ओके, अब बस यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू। आपने t किसको माना था, कॉस इनवर्स x को, तो t के प्लेस पे t की वैल्यू पुट कर दो, माइनस बाहर लगा हुआ है माइनस, t के प्लेस पे t की वैल्यू कॉस इनवर्स x √1 माइनस, अब स्टूडेंट ये क्या है, कॉस स्क्वायर टी, तो स्क्वायरिंग करोगे अगर यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू क्या देगी, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस टी के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, x प्लस सी, क्योंकि हमें ये सारा का सारा चेंज किस में करना है, इन टर्म्स ऑफ x। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 12th, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट में है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द आईलेट, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकेंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन एंड देन माइनस साइन। ओके, एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स इज 10x माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स इज 10x dx। ओके, ये वाला फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, -1 इंटू 10x इज 10x, 10x का इंटीग्रेशन इज log सीकेंट एक्स प्लस सी। स्टूडेंट्स दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन और ऑप्शन में ये आंसर नहीं है, तो आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ये जो माइनस साइन है इसको आप यहाँ पे लेके जा सकते हो, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है लॉग की, b log a इज इक्वल्स टू log a टू द पावर b। सो सेम वे यहाँ पे क्या है, माइनस log सीकेंट x, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस साइन यहाँ पे पहुँचा सकते हैं, तो log सीकेंट x की पावर -1, और सीकेंट x की पावर -1 का मतलब क्या, आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन सीकेंट x, और 1 अपॉन सीकेंट x क्या होता है, cos x। सो सेम वे ये हो जाएगा log सीकेंट x की पावर -1 विच इज़ 1 अपॉन सीकेंट x, 1 अपॉन सीकेंट x इज cos x। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या है, x इंटू 10x प्लस log cos x प्लस सी। ये आंसर भी ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शंस में आते हैं और ये मैच नहीं करता है तो आप इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, आई होप इट्स क्लियर। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 10 इनवर्स x dx। अब स्टूडेंट्स यहाँ से एक और पैटर्न स्टार्ट होता है, 10 इनवर्स x का इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन, कॉस इनवर्स x का इंटीग्रेशन, मतलब यहाँ पे पावर नहीं है, स्क्वायरिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या थी, साइन इनवर्स x की पावर 2। ओके, यहाँ पे पावर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी फंक्शन में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो कुछ फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं पड़ता, तो हम 1 से इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों, बिकॉज वी हैव टू यूज़ द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो इंटीग्रेशन पार्ट्स के लिए हमें हमारे पास दो फंक्शन होने मस्ट है।
तो ये अगर यहाँ पे एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन अगर हमें इंट्रोड्यूस करना है तो हम क्या कर सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उस फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ओके, सो अकॉर्डिंग टू आइलेट, tan inverse is the inverse trigonometric function which is the first function and 1 is the algebraic function. ये हमने इस एक्सरसाइज के इंट्रो पार्ट में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी कांस्टेंट आपको गिवन है x2 या फिर कोई भी कांस्टेंट, तो वो किस कैटेगरी में आता है, एल्जेब्राइक फंक्शन की कैटेगरी में आता है. ओके, सो 1 इज़ द सेकेंड फंक्शन, tan इनवर्स इज़ द फर्स्ट फंक्शन. सो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, x. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ द tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस x स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन विच इज़ x. ओके, सो ये वाला फंक्शन तो एज इट इज़ आ जाएगा. यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे क्या बचेगा, x/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन. अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसको t लूँ तो देखो डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है क्योंकि पावर एक कम आनी चाहिए. ठीक है, तो वो आ रही है यहाँ पे. सो लेट्स सपोज दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 2x dx इज इक्वल्स टू dt. सब्स्टिट्यूट हेयर, ये हो जाएगा यहाँ पे x dx के प्लेस पे dt/2. सो dt/2 इसको हमने क्या माना है, t, तो ये हो जाएगा 1/t. ओके, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t के प्लेस पे t की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, log 1 प्लस x स्क्वायर. तो रिक्वायर्ड आंसर इज x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c. आई होप इट्स क्लियर. नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू log x होल स्क्वायर. Students, according to Eilert, this is the first function, logarithmic function is the first function and the algebraic function is the second function. Okay, function product में है तो integration by parts लगेगा. So first function is as it is, integration of second function, derivative of the first function log x square, log x का होल स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव करना है तो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, पावर आगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट, फिर हम दोबारा करते हैं किसका, log x का, क्या हो जाएगा 1/x. ओके, फिर x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1. तो ये आ गया हमारे पास 2 log x इंटू 1/x एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन विच इज़ x²/2 dx. ओके, यहाँ पे इसका क्या करते हैं, होल इंटीग्रेशन एंड देन माइनस साइन. सो ये वाला फंक्शन तो एज इट इज़ आ गया यहाँ पे माइनस, इस x से ये वाला x कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा, x इंटू log x dx. Again, this is the product of two functions. So using Eilert, this is the first function, this is the second function, and integration by parts, we get first function as it is, integration of second function, derivative of the first function, that means log x का derivative which is 1/x, and the integration of x is x²/2 का whole integration and then minus sign. Okay. So the required answer is x²/2 log x whole square minus log x into x²/2 minus x²/4 plus c. I hope it's clear.